आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जो कंधों में दर्द होता है उसके बारे में चर्चाएं करने जा रहे हैं। क्या होता है, ये हमारा रोटेटर कफ होता है, देखिए। फिर उसके बाद ये हमारी क्लेविकल बोन्स होती है, ये हमारी शोल्डर से अटैच होती है। ये स्कैपुला बोन होती है, ये पीछे वाली स्कैपुला। इसके सराउंडिंग में बहुत सारी मसल्स हमारी अटैच रहती है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों का हाथ मूवमेंट नहीं करता, ये ही एक ऐसा जॉइंट है, ऐसा हमारा रोटेटर कफ है, जिससे कि हम 360 डिग्री पर इसको मूव कर सकते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे हम इसको उठाते हैं, इस हाथ को ऐसे उठाते हैं, तो ये हमारा ह्यूमरस अब ये क्लेविकल बोन से अटैच हो जाता है, जिस वजह से पूरा हाथ अटैच पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा सकता। अब इस साइड से भी होता है और इस साइड से भी होता है। इस साइड से भी हमारा क्लेविकल बोन्स आ जाती है और ये पूरा हाथ ऊपर नहीं उठ सकता। ये फ्रोजन शोल्डर की बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये रोटेटर कफ है, अब यहाँ से कोई भी वेंस व आर्टरीज आ रही है, तो वेंस व आर्टरीज आ रही है, तो अब ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाता है। ये हमारा ह्यूमरस ऊपर चला जाता है। अब ये यहाँ आके फिक्स हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट को देखा गया है। अब यहाँ फिक्स हो गया तो ये जितनी भी हमारी यहाँ से ओसिपिटल से बोन्स निकलती हुई और ये इस शोल्डर के अंदर आती हैं और यहाँ आके और ये पूरा का पूरा उस वेंस को दबा देता है इस तरीके से। तो आपको इसमें क्या क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे कैसे कौन कौन से योग कर रहे हैं और कौन कौन सी थेरेपीज़ आपके लिए लाभकारी है, इसमें बहुत सारी मैं चीज़ें बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज हम सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि रोप से, ये वाली रस्सी से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इस के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर बेल्ट के, रोप के थ्रू, बेल्ट के माध्यम से हम पेशेंट को अलग अलग तरीके से बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हैं। और इसके लिए थेरेपी आपको मैं रिगार्ड करूँगा कि कौन सी थेरेपीज़ आपके इसके लिए करवानी चाहिए। सबसे पहले तो आप इसके लिए आपको करवानी है कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी से क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पर मसल्स के अंदर ब्लड इकट्ठा हुआ है वो खिंच जाता है और रिलैक्स पहुँचाता है। कायरोप्रैक्टिस में क्या होता है कि बोन्स, एडजस्टमेंट ऑफ बोन्स होती है, उसमें क्या करते हैं हम, एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं उस तरीके से पूरा प्रॉपर वे से हमारा शोल्डर अच्छे से उस फंक्शन पे आ जाता है। अब हम कायरोप्रैक्टिस में क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये हिस्सा है, इसको एडजस्ट करते हैं अलग अलग कायरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट के द्वारा। अब इसको एडजस्ट करते हैं, इसको फिक्स करते हैं और जिस हिसाब से हमारा शोल्डर रहना चाहिए उसको फिक्स करने का प्रयास करते हैं। और अनदर ट्रीटमेंट इसके लिए है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी है इसके साथ। लेकिन फ्रोजन शोल्डर के लिए, रोटेटर कफ टियर के लिए ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये देखा है, मैंने 100 पेशेंट पे जितनी भी ये एक्सरसाइज हैं, जितने भी ये ट्रीटमेंट हैं, उन पे अप्लाई करके देखे हैं। लगभग 80 लोग सही हो चुके हैं और 20 वो अन्य लोग थे, वो उनको कैसा क्या रिजल्ट मिला है, वो क्या तो कंप्लीट तरीके से थेरेपी लेते नहीं हैं, और थेरेपी लेते हैं तो एक दिन की थेरेपी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ते हैं कि आपका ब्लड का फ्लो कैसा हो रहा है, ब्लड अच्छे से मूवमेंट कर रहा है नहीं पड़ रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे और ये थेरेपीज़ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।